माननीय विधायक राहुल जी, कुर्था के माननीय विधायक भाई सत्यदेव सिंह जी, सिरघाटी के माननीय विधायक श्री विनोद यादव जी, गुरुआ सिकरिया ग्राम पंचायत की मुखिया श्रीमती शांति देवी जी, जनता दल यू के जिला अध्यक्ष श्री जयप्रकाश नारायण चंद्रवंशी जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष श्री कुमार अवधेश जी, दासू सिंह शांति विकास समिति के सचिव श्री देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ लाला जी, हमारे साथ आए हुए विकास आयुक्त श्री केसी साहा जी, बिहार सरकार के पुलिस महानिदेशक डीजीपी श्री नीलमणि जी, हमारे अन्य सभी अधिकारीगण, पुलिस पदाधिकारीगण, यहाँ उपस्थित अन्य सभी जनप्रतिनिधिगण, विभिन्न दलों के सभी नेतागण, प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के सभी पत्रकार बंधुओं और इस सभा में उपस्थित बहनों और भाइयों, मैं सबसे पहले देवेंद्र कुमार सिंह उर्फ लाला जी को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने पुनः आज के दिन आने के लिए पटना में मिलकर मुझे निमंत्रित किया। मुझे याद है ठीक 5 साल पहले 21 जनवरी 2006 को हम इसी स्थान पर आए थे और उसी दिन हमने दासू सिंह जी की जयंती के अवसर पर ही आयोजित कार्यक्रम में शामिल होते हुए आपकी सरकार आपके द्वार योजना की शुरुआत की थी। जो इलाके प्रभावित है वामपंथी उग्रवाद से, उन इलाकों में हम विकास की योजनाओं का तेजी से क्रियान्वयन चाहते थे, हम उनको लागू करना चाहते थे और इसको ध्यान में केंद्रित करते हुए हमने यहां से योजना की शुरुआत की और अब तो इस जिले के 5 पंचायत में, अगल बगल के पंचायत में भी लागू किया गया है। बिहार भर में कोई 65 ग्राम पंचायतों में इसको लागू किया गया है और अभी जो पिछले वर्ष हम विश्वास यात्रा पर थे तो बिहार के दूसरे हिस्सों में जहां आपकी सरकार आपके द्वार योजना चलाई जा रही है, उन जगहों का हमने निरीक्षण भी किया। वैसे और भी यहां आने का मौका मिला, हम तो चुनाव में भी आए, लेकिन इसके पहले कि हम आगे अपनी बात रखें, सबसे पहले मैं आपको हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने जमकर वोट में हिस्सा लिया और हमारे उम्मीदवार श्री अभिराम शर्मा जी को यहां से विजयी बनाया। अब ये सब आप ही लोगों का आशीर्वाद है, सहयोग है, समर्थन है कि आज लोग आश्चर्यचकित हैं, इस प्रकार का बहुमत दिया है। ये कोई मेरे बूते की बात नहीं थी, न मेरे सहयोगी दल के बूते की बात थी। ये तो जो भी किया है आपने किया है, ये किया हुआ भी आप ही का है और इसका जो परिणाम निकला है इसका श्रेय भी आपको है, जीत भी आप ही की है। हम इसमें कोई अपना दावा नहीं ठोकते, बल्कि हमको तो लगता है कि आपने ऐसा बहुमत दे दिया, अब मेरे ऊपर उसी प्रकार की जवाबदेही आ गई। हम पहले भी मेहनत करते थे,
अब इस बार तो और मेहनत करना पड़ रहा है, करेंगे भी। हम मेहनत करने से बाज नहीं आते, काम करने में तो हमको मन लगता है। अगर काम न हो तो हम उदास रहते हैं, इसलिए हमको उससे कोई चिंता नहीं है। हम इतना ही आपको कहेंगे कि हम लोग अपनी पूरी शक्ति भर और पूरी क्षमता भर राज्य की सेवा करेंगे, बिहार की जनता की सेवा करेंगे और इस बिहार को विकसित राज्य बनाकर दम लेंगे। और जब विकसित राज्य की बात करते हैं तो विकास का भागीदार हर इंसान बनेगा। विकास का मतलब ये नहीं है कि कुछ फैक्ट्रियां लग जाएं। विकास का मतलब है न्याय के साथ विकास, जन जन का विकास। और यही कारण है कि एक तरफ हम बुनियादी ढांचे के विकास पर जोर दे रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ मानव विकास पर भी हमारा जोर है। अगर सड़क पर ध्यान है, पुल पुलिया पर ध्यान है, तो दूसरी तरफ शिक्षा, स्वास्थ्य और कल्याण पर भी ध्यान है। और दोनों के मेल से ही विकास के लक्ष्य को प्राप्त किया जा सकता है। आज अनेक जगह के लोग आ रहे हैं और जानना चाहते हैं कि आपने क्या किया। अभी कल चीन के राजदूत आए थे मुझसे मिलने के लिए, काफी देर उनसे बात होती रही बिहार के बारे में। वो आज नालंदा, बोध गया आदि जगहों का भ्रमण कर रहे हैं। उन्होंने प्रसन्नता व्यक्त की। चीन बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन बिहार आगे बढ़ रहा है। इसकी कहानी अब बिहार की सीमा को पार करके बाहर पहुंच गई है। देश की सीमा को भी लांघ कर विदेशों में इसकी चर्चा हो रही है। यही कारण है कि विदेश से लोग आज आकर जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं हो क्या रहा। लेकिन जो कुछ भी हुआ है ये कोई मेरे कारण नहीं हुआ, ये आपके कारण हुआ। हम तो अपना काम करेंगे, लेकिन एक चीज हम आपसे अपील करेंगे, वह समाज में जो भ्रष्टाचार है, इस भ्रष्टाचार को जब तक हम खत्म नहीं करेंगे, उस पर काबू नहीं पाएंगे, तो हमारे विकास के बहुत कामों को लिल जाएगा। और इसलिए हमने पिछले कार्यकाल में कानून बनाया कि जो लोग सरकार का धन लूटकर संपत्ति बनाएंगे, उन पर न सिर्फ हम मुकदमा चलाएंगे, बल्कि उनकी संपत्ति भी जब्त करेंगे। और मुझको ऐसा लगता है कि वो दिन नजदीक आ रहा है। हमारी एक ही ख्वाहिश है कि भ्रष्ट लोग जो भ्रष्टाचार से संपत्ति बनाते हैं, आलीशान मकान बनाते हैं, उनका आलीशान मकान हम जब्त करें और उसमें बच्चों का स्कूल खुलवा दें। अभी एक मामला अंतिम दौर में चल रहा है। जो सक्षम प्राधिकार है उसने आदेश पारित कर दिया, लेकिन अंतिम तौर पर आदमी छटपट करता है। तो अभी मामला अंतिम दौर में पहुंच चुका है और मुझको पूरी उम्मीद है कि जो कहीं भी तकनीकी बाधा होती है उसको पार करते हुए वो दिन जल्दी आएगा जब सरकार किसी भ्रष्ट की संपत्ति जब्त करेगी और उसमें जो मकान होगा उसमें हम स्कूल खुलवाएंगे। हम बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। और ये संदेश बिहार के लिए ही नहीं है, बिहार के बाहर के लिए भी है। आज देश भर में भ्रष्टाचार पर चर्चा हो रही है। अभी माननीय सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि देश का धन लूट करके जो विदेश के बैंकों में जमा किए हुए हैं उनका नाम खोलो। भारत सरकार कह रही है कि हम नाम नहीं खोलेंगे। ये क्या राज है? देश का धन लूट करके बाहर बैंक में जमा कर दे और देश की जनता जान भी ना पाए कि वो कौन लुटेरा है जिसने देश की संपत्ति को लूटकर विदेशी बैंक में जमा किया। नाम तो उसका जाने, और नाम ही जानना नहीं, उसके आगे जो उन्होंने धन लूटकर बाहर जमा किया है उस धन को वापस भी लाना। भारत सरकार का प्रयोग करेंगे तो भ्रष्ट लोगों का मनोबल और ऊंचा होगा। और मैं तो इस पक्के मत का हूं
कि अगर हमने भ्रष्टाचार पर काबू नहीं पाया तो लोकतंत्र के लिए काला दिन होगा, लोगों का विश्वास उठने लगेगा। इसलिए जितने लोकतंत्र में यकीन करने वाले लोग हैं, अब इसको बर्दाश्त करने वाले नहीं, देश की जनता बर्दाश्त करने वाली नहीं है। और अब तो इस देश में भ्रष्टाचार एक अहम मुद्दा बन गया है। नाम उजागर जाने, मोतीपुर पक्का बांध जैसे बांध लाखों की संख्या में बनाए जा सकते हैं, उससे भी कई गुना ज्यादा पैसा विदेशी बैंकों में जमा। तो ये सब पैसा को वापस लाना, राष्ट्र में ये संकल्प होना चाहिए। दूसरे मुल्क के लोग कर रहे हैं इस प्रकार के काले धन को वापस लाने का इंतजाम। हम मांग करते हैं कि भारत सरकार को भी इसमें तेजी से पहलकदमी करनी चाहिए। अगर केंद्र की सरकार हरकत में नहीं आएगी और तेजी से पहलकदमी नहीं करती है तो माना जाएगा कि दाल में कुछ काला है। और अब तो जैसा मैंने पहले कहा, इस देश की जनता कतई इसको बर्दाश्त करने वाली नहीं। और दूसरी तरफ जब समाज में कई विचारधारा को मानने वाले लोग सक्रिय रहते हैं, हम लोगों का यकीन अहिंसा में, कुछ लोग हिंसा में विश्वास करते हैं। लोकतंत्र अगर मजबूत होगा, सबका कल्याण होगा। हिंसा से हम किसी लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते हैं, लेकिन कुछ लोगों का यकीन है, तो आखिर उनका मुकाबला आप कैसे करेंगे? काम से कर सकते हैं। भ्रष्टाचार पर काबू का पाकर, विकास की योजनाओं को ठीक ढंग से लागू करके आप उस पर काबू पा सकते हैं। हमें अपनी बात को रखना है, और हम सिर्फ अपनी बात जुबान से नहीं रखना चाहते हैं, हम काम करके अपनी बात रखना चाहते हैं। अगर 5 साल के अंदर इतना काम किया जा सकता है तो फिर ये जो हमारा रास्ता है शांति का, वही रास्ता सही है। तो हम तो जब बात करते हैं कि भाई विकास करके हम मुकाबला करेंगे, तो मेरे ऊपर तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं, तरह तरह के आरोप लगाए जाते हैं। आज एक सिकरिया गांव है, पंचायत है, क्या था यहां 5 साल पहले? आज यहां बहुत चीजें बन गई हैं। इसी प्रकार से अगर ग्रामीण इलाकों का विकास होगा, सड़क बन जाए, स्कूल का प्रबंधन ठीक हो जाए, अस्पताल काम करे ठीक ढंग से, बच्चों को हुनर सिखलाया जाए। आज मुझे खुशी हुई, कई प्रकार के हुनर सिखाए जा रहे हैं। आज जिन चीजों की जरूरत है, जिन चीजों की बाजार में मांग है, और जिस हुनर को सीख करके आदमी अपनी जीविका चला जा सकता है। हर किसी को सरकारी नौकरी नहीं मिल सकती, क्योंकि सरकारी नौकरी सीमित है। वैसे जितनी सरकारी नौकरियां हैं, हम उन सभी जगहों को भरने जा रहे हैं, भर रहे हैं। पिछली बार भी हमने भरा, आगे भी भरेंगे। अब सिपाही में ही कितने लोगों की बहाली होगी? हर साल 15,000 सिपाही की बहाली होती रहेगी। 10,000 नया और 5,000 पुराना जो सेवानिवृत्ति के कारण स्थान रिक्त होगा। हमने एक उदाहरण दिया, शिक्षकों की बहाली हुई तो 2-2 लाख शिक्षक की बहाली हुई। अभी तो हम 40 बच्चों पर एक शिक्षक की बात कर रहे हैं। जब शिक्षा का अधिकार कानून लागू हो गया तो 30 बच्चों पर एक शिक्षक बहाल करना है। अभी तो कई लाख शिक्षक और बहाल होने, लेकिन इन सब चीजों पर बहाली हो जाएगी, फिर भी सरकारी नौकरी की सीमा। इसलिए रोजगार पैदा करना, लोगों के पास हुनर होना चाहिए कि लोग अपनी जीविका चला सकें। तो मुझे खुशी है कि आज कई प्रकार का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। तो इस तरह के काम से बढ़ावा मिलेगा, विकास को, लोगों का विकास होगा। हम इसके लिए केंद्र से मदद चाहते हैं तो मदद नहीं मिलती, ये मदद नहीं मिलती। अगर ये आपकी सरकार आपके द्वार कार्यक्रम को सब जगह लागू किया जाए तो इसका कितना फल निकलेगा? कहां असंतोष रहेगा समाज में? कहां कौन किसी को भड़का सकेगा? असंतोषी नहीं रहेगा, संतोष का भाव लोगों के मन में पैदा होगा, तो कोई हथियार उठाने के बारे में सोचेगा भी नहीं। तो एक रास्ता ये भी है। तो हमारे पास
जितना सीमित साधन है, जो भी हमारी क्षमता है, जो भी हमारी शक्ति है, उसके सहारे हम काम करने की कोशिश कर रहे हैं। इस धरती को हम प्रणाम करने आए हैं। दासो बाबू विलक्षण प्रतिभा के धनी थे, शिक्षाविद भी थे, शिक्षा का प्रचार प्रसार किया। उन दिनों स्कूल कहाँ थे, स्कूल की स्थापना की। बहुत अच्छे अधिवक्ता भी थे, स्वतंत्रता संग्राम में हिस्सा लिया, विधायक भी बने, समाज सेवी, यानी अनेक गुणों से संपन्न व्यक्तित्व था उनका। तो आज उनकी जयंती है, हम उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं और इस धरती से हम यही आशीर्वाद मांगते हैं कि जिस रास्ते पर हम लोग चल रहे हैं, विकास के रास्ते पर, न्याय के साथ विकास के रास्ते पर, उस रास्ते पर आगे बढ़ते रहने की प्रेरणा मिलती रहे, इतनी शक्ति हो। और हम तो केंद्र से कुछ मांगते हैं तो लोग देते नहीं है, तो हमने कहा ये पैसा वैसा तो देने से रहे। भला बताइए कितनी बड़ी आपदा आई, कोसी में लाखों लोग बेघर हो गए। हमने कहा भाई लोगों को घर बनाने के लिए कम से कम पैसा दीजिए, नहीं माने। अंत में हमने विश्व बैंक का दरवाजा खटखटाया। आप जानते हैं हाल में विश्व बैंक के अध्यक्ष आए थे और उन्होंने 1000 करोड़ रुपए की सहायता दी है और कहा कि 3500 करोड़ रुपया और देंगे, काम करिए। तो हम तो अपने बलबूते पर आपदा प्रभावित लोगों की मदद करना चाहते। पिछले 2 वर्ष से सूखा पड़ रहा है और गंगा के दक्षिण का इलाका, खास करके मगध का इलाका, मगध के अलावे इसके बाहर का भी इलाका सूखा की चपेट में है। 2 साल से वर्षा पूरी नहीं हो रही है, खरीफ नहीं हो रहा है, रबी पर भी उसका असर पड़ा है और अब तो पीने के पानी का संकट। हमसे मिले थे अभिराम जी, हमारे माननीय विधायक हैं कुर्था के सत्यदेव जी, और इन लोगों ने बताया कि चापाकल सूख रहा है, जान सब फेल कर रहा है, सब तालाब सूख रहा है। हमने इस मामले को गंभीरता से लिया और इसके लिए हमने सभी संबद्ध विभागों की मीटिंग की है। पेयजल का जो संकट है इसका मुकाबला करने के लिए हमने योजना बनाई है। जो भी संभव होगा, जो खराब पड़े चापाकल है उनको भी ठीक किया जाएगा। अगर कहीं किसी गांव में जरूरत पड़ेगा, पानी का कोई स्रोत उपलब्ध नहीं है, तो अगर टैंकर से भी पानी भेजना पड़ेगा तो हम उस गांव में लगातार टैंकर से भी पानी भेजेंगे, लेकिन हम प्यासे नहीं रहने देंगे। हमको मालूम है कि अभी ये जाड़े का महीना है, गर्मी का महीना शुरू होगा, पानी का संकट और बढ़ेगा। इसके लिए हमने आपात योजना बनवा दी है। हमने अपने स्तर पर मीटिंग की है। पीएचईडी जो लोक स्वास्थ्य अभियंत्रण विभाग है उससे हमने कहा, और हम सिर्फ अभियंत्रण विभाग पर ही नहीं रहे, हमने अपने निष्पक्ष स्रोत से और अपने निष्पक्ष स्रोत से जानकारी ली। हम पूरे जहानाबाद और अरवल के एक एक चापाकल के बारे में हमने खुफिया तंत्र से भी पता किया। हम अब सिर्फ इंजीनियरिंग विभाग के जो कर्मचारी बताएंगे, हम उसी पर नहीं जा रहे हैं। हम अपनी तरफ से अपने पूरे तंत्र को लगाकर एक एक चापाकल के बारे में हमने रिपोर्ट हासिल की है और विभाग को हमने निर्देश दिया कि सबको युद्ध स्तर पर काम करके ठीक करना। इसलिए हम तो अपनी तरफ से पूरा प्रयास करेंगे। जानवरों के लिए भी संकट उत्पन्न होगा, जरूरत पड़ेगा तो जानवरों के लिए हम अलग कैंप लगाएंगे ताकि लोग अपने पशुओं को वहां रख सकें। हम कोई कसर हम नहीं उठा रखेंगे, हम पूरी कोशिश करेंगे, आपदा का मुकाबला करेंगे। जब आपदा की स्थिति आती है तो हमें मिलजुल कर काम करना होता है। हम परस्पर सहयोग करें, सरकार पूरे तौर पर आपके साथ है। और अभी जो सूखा की स्थिति उत्पन्न हुई उसको ध्यान में रखते हुए 5 प्रकार के लोगों को 1 महीने के लिए राहत प्रदान किया जा रहा है। जरूरत पड़ेगी
हम स्थिति पर नजर रखे हुए, जो भी सहायता की जरूरत पड़ेगी सरकार पीछे नहीं हटेगी। आप सबका सहयोग चाहिए। आपने बहुत विश्वास व्यक्त किया है, हम कोशिश करेंगे कि हम आपके विश्वास पर खरा उतरें। मुझे ज्यादा कुछ नहीं कहना है। आज अनेक योजनाओं का शिलान्यास भी कराया गया है। सिकरिया में पावर सब स्टेशन का भी निर्माण होगा। हम हर समस्या से जूझना चाहते हैं, बिजली की समस्या को भी हल करने के लिए लगे हुए हैं। हर काम में बाधा आती है। अब नबीनगर में प्लांट लग रहा है तो कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं कुछ अपनी बात रखने की। कोई भी समूह या व्यक्ति अपनी बात रखता है, हम उस पर गौर करते हैं और जो बात मानने लायक होती है हम उसको स्वीकार करते हैं। नबीनगर में बिजली का प्लांट लगेगा, जमीन चाहिए, रैयती जमीन मिल गई। ज्यादातर गांवों में जो सरकारी जमीन है कुछ लोग उसके बदले में मुआवजा खोज रहे हैं। हमने अधिकारियों को कहा दोबारा जांच पड़ताल करिए, कोई प्रमाण है कि ये जमीन आपकी है, अगर वो प्रमाणित कर देंगे तो हम उनको भी देंगे। लेकिन सरकारी जमीन है, जो रैयती जमीन है उस पर हम इतना मुआवजा दे रहे हैं, इतना ज्यादा मुआवजा किसी राज्य में नहीं मिलता, हम लोग दे रहे हैं। लेकिन कुछ लोग बहुत ज्यादा मांगते हैं। अब जो हमने देखा है कागजात, अब उस इलाके में जो देहाती इलाका है वहां पर कोई 40 लाख रुपया एकड़ मांग रहा है। अब कहीं जरा ईमानदारी से बताइए, ईमान धर्म को सामने रख करके, कि गांव में खेती की जमीन 40 लाख रुपए एकड़ होती है तो कुछ असत्य बात करने से तो कोई फायदा है नहीं भैया। हम कोई व्यापारी या उद्योगपति के लाभ के लिए तो जमीन ले नहीं रहे, बिजली घर लगाने के लिए ले रहे हैं। जिस बिजली की जरूरत है बिहार के लिए सख्त जरूरत है, वहां 3300 मेगावाट बिजली का प्लांट, बिजली की इकाई लगेगी और उसका 75% बिहार को मिलेगा लगभग। तो हमारे लिए कितना जरूरी है आप समझ सकते हैं। हम सबसे कहेंगे, कुछ लोग अगर इसमें दे रहे होंगे कि हमारे विकास के रास्ते में रोड़ा अटकाने में कामयाब होंगे तो हम उनको विनम्रता पूर्वक कहना चाहेंगे कि इस प्रकार का सोच नहीं रखना चाहिए। और सचमुच कागजात के आधार पर, जमीनी स्थिति के आधार पर अगर कोई नया तथ्य आएगा तो हम उसके लिए भी तैयार रहेंगे। लेकिन बिहार को बिजली की सख्त जरूरत है। हम भी रहना चाहते हैं प्रकाश युग में। कुछ लोग चाहते हैं कि हम लोग अंधकार युग में ही रहते रहे। बहुत लोगों को लग सकता है कि कैसे काम हो जाए। तो भैया ये तो सबका काम है, मेरा तो काम है नहीं। ये सब लोग मिल करके लगेंगे तभी इस काम को हम लोग कर पाएंगे। और आप सब लोगों से हमारी अपील, हम लोग यहाँ के लिए भी बहुत काम कर रहे हैं। और एक बात इन्होंने कही, लाला जी ने प्राइमरी हेल्थ सेंटर के बारे में, तो तय है जहानाबाद में जो जिला अस्पताल है, अनुमंडल अस्पताल है, उसका सुदृढ़ीकरण होगा। इसलिए जो जहानाबाद का पीएचसी है सुदृढ़ीकरण होगा, यहां अंततोगत्वा आ जाएगा। लेकिन इन सब चीजों के लिए ये सब तो निर्णय हुआ पड़ा, जल्दी आवे जल्दी आवे। अरे आ जाएगा, आपके यहाँ भी डॉक्टर बैठता है, जरा जहानाबाद का भी तो ख्याल रखिए, वहां का भी काम हो जाए। कोई भी काम वही करना चाहिए जो शोभा दे। तो आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। यहाँ के लिए हम लोग सब तरह से कर रहे हैं। हम सब देख लिए, आपका फोटो तो खींचा गया। बीच बीच में आप खुशी में शंख नहीं बजाते हैं, ये फोटोग्राफर लोग आपके पास पहुंच जाते हैं तब फोटो खिंचाते हैं। और सब जो बैनर है कहाँ लिखा हुआ अरवल में 23 लाख रुपए का घोटाला, इसको भी हमने संज्ञान ले लिया। जांच पड़ताल होगी, कोई गड़बड़ करेगा तो उसको पकड़ के बंद करेंगे, समझे ना। यहाँ कोई ये कम कोई मेहनत की बात है। कहाँ अरवल से चल के चले आए, ये सिकरिया का प्रोग्राम था। आपकी सरकार, आपके द्वार के सांचे में ये कार्यक्रम था।
आज दासू बाबू के जयंती का समारोह था, तो आपकी होशियारी को हम दाद देते हैं। आपकी होशियारी, अरे पहले सुन लीजिए जो हम कह रहे हैं, बेचैन मत रहिए, क्योंकि इतना दूर से चल के आ गए, आपको अच्छी तरह मालूम था कि यहाँ अखबार वाला होगा, तो आपका होशियारी है कि बढ़िया से जहानाबाद अरवल पेज पर आपको प्रचार मिला, लेकिन कोई तथ्य है तो यहाँ पर जाने के पहले सुपुर्द कर दीजिए, ताकि ठीक ढंग से उसकी जांच पड़ताल हो जाए। क्योंकि एक काम तो आपका प्रचार हो गया, लेकिन सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई है, तो ये इतने हल्के फुल्के ढंग से लड़ाई नहीं हो सकती है। हल्के फुल्के ढंग से भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई नहीं हो सकती है। उसके लिए जरूरत इस बात की है कि होशियारी से, जो होशियारी यहाँ प्रचार पाने के लिए आपने दिखाया, वही होशियारी कुछ साक्ष्य बटोर करके भी दीजिए। और जब ये होशियारी आप साक्ष्य बटोर के देने में कहिएगा तो नाम खोलेंगे, और कहिएगा तो नाम गुप्त रखेंगे। ये दोनों काम है, दोनों विकल्प उपलब्ध है, और इस तरह से मदद करिए। प्रचार उचार लेने में कोई हर्जा नहीं है, सब चाहता अखबार में नाम छपे, तो थोड़ा बहुत प्रचार आप लीजिए, कोई बुरा नहीं है। लेकिन सचमुच भ्रष्टाचार के खिलाफ, भ्रष्टाचार से संबंधित कोई मामला है, तो साक्ष्य के साथ कागजात दीजिए, और हम उसकी जांच कराएंगे, निगरानी से जांच कराएंगे, और अगर दोषी पाया जाएगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। तो इन्हीं शब्दों के साथ आप सब यहां पर आए, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इस धरती को प्रणाम। दासू